आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपने क्या क्या प्रोसेस करनी चाहिए, या फिर अगर आपको आपका पैसा म्यूचुअल फंड से निकालना है, वापस अपने बैंक अकाउंट में लेना है, तो आपको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, कब आएगा पैसा आपके अकाउंट में। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेकर आज हम लोग आपके सामने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर वापस एक बार हाजिर हुए हैं। एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ और जानिए इन छोटे छोटे सवालों के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 3 तरीके हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, म्यूचुअल फंड कंपनी के माध्यम से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। डिस्ट्रीब्यूटर अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या फिजिकल फॉर्म भरकर आपको इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी दे सकते हैं। यहाँ वो आपकी रिस्क एपेटाइट का स्टडी करते हैं और म्यूचुअल फंड योजनाओं की सिफारिश करते हुए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी ध्यान में रखते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी के माध्यम से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते समय आप उन कंपनियों के एम्प्लॉयज से गाइडेंस ले सकते हैं जो उस ऑफिस में आपके विजिट के समय वहां पर उपलब्ध है। यह गाइडेंस आपके मार्गदर्शन के लिए संबंधित एम्प्लॉय की टाइम अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते समय आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन के रूप में जानकारी ले सकते हैं। हालांकि यह आपके प्रश्नों के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन नॉलेज नहीं। इंटरनेट पर अधिकांश समय इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज नहीं। एक बहुत बड़ा अंतर है इंफॉर्मेशन और नॉलेज में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको अपनी केवाईसी करनी पड़ेगी। हर एक यूनिट होल्डर केवाईसी कंप्लायंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी केवाईसी या किसी भी एक यूनिट होल्डर की केवाईसी नहीं है तो उसके लिए आपको एक केवाईसी का फॉर्म लेना पड़ेगा जो कि सारी कंपनीज के साथ कॉमन सेम है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी, एक फ़ोटो चिपकानी पड़ेगी, एक पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और आपके या उस यूनिट होल्डर के नाम से एड्रेस प्रूफ की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उसमें अटैच करके वो सबमिट करनी होगी फॉर्म के साथ। अब अगर आप केवाईसी कंप्लायंट नहीं हो तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने देखा हुआ है कि बैंक्स के मामले में हर एक बैंक के साथ अलग अलग केवाईसी करनी पड़ती है, वैसा म्यूचुअल फंड के साथ नहीं होता है। आज 40 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज इंडिया में है, लेकिन सारी कंपनीज को मिलके आपको एक ही केवाईसी का फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, एक ही बार करना पड़ता है, उसके बाद बार बार नहीं करना पड़ता। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एप्लीकेंट की जानकारी जैसे कम्युनिकेशन डिटेल्स, फटका डिक्लेरेशन, स्कीम की डिटेल्स, पेमेंट की डिटेल्स, नॉमिनी की डिटेल्स जैसे डिटेल्स भरने होंगे। एसआईपी के मामले में आपको म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए अपने मंथली इन्वेस्टमेंट कितने होंगे, हर महीने की ईसीएस की तारीख क्या होगी, बैंक से ईसीएस के लिए नेच मैंडेट फॉर्म, ये सब कुछ आपको डिटेल्स भरने होंगे। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एप्लीकेंट को यूनिट होल्डर या अकाउंट होल्डर भी जाना जाता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी में सबमिट करने के बाद और पैसा आपके अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में आने के बाद आपको कंपनी कुछ यूनिट्स एलोकेट करते हैं और ये जो यूनिट्स होते हैं ये उस दिन के हिसाब से होते हैं, उस दिन के रेट के हिसाब से होते हैं जिस दिन आपका पैसा कंपनी के अकाउंट में जमा हुआ है। ये जो रेट होता है उसको बोलते हैं NAV और आपको फिर एक फोलियो नंबर कंपनी देती है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे बैंक में हर एक के लिए एक यूनिक अकाउंट नंबर होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में आपकी हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक यूनिक अकाउंट नंबर या यूनिक फोलियो नंबर होता है। उसके बाद आपको कंपनी उस इन्वेस्टमेंट का स्टेटमेंट ईमेल से आपको भेज देती है। कई कंपनीज फिजिकल कॉपी भी भेज देती है। इस इन्वेस्टमेंट के स्टेटमेंट को कहा जाता है अकाउंट स्टेटमेंट। जब भी कभी आपके फोलियो में कोई भी चेंज होता है, एडिशनल परचेस हो या थोड़ा सा पार्शियल विड्रॉल हो या एड्रेस चेंज है, बैंक चेंज है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी चेंज है, तो ये आपको वापस एक बार भेजा जाता है उस बदलाव के बाद आपके ईमेल आईडी पर। एसआईपी के मामले में हर महीने आपको ये भेजा जाएगा क्योंकि हर महीने एडिशनल परचेस एसआईपी के थ्रू थोड़ी थोड़ी आपके फोलियो में हो रही है। चलिए अब देखते हैं कि अगर आपको पैसा आपके फोलियो से निकालना है तो क्या प्रोसेस है। म्यूचुअल फंड से अपने पैसे निकालने की प्रोसेस को विड्रॉवल या रिडम्पशन भी कहा जाता है। रिडम्पशन 3 तरीके से किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, म्यूचुअल फंड कंपनी के माध्यम से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने ऑनलाइन पोर्टल पर या फिर फिजिकली फॉर्म भरकर आपका रिडम्पशन प्रोसेस करवा सकते हैं।
अगर आपको कंपनी के ऑफिस में जाके डायरेक्टली रिडम्पशन करना है तो उस ऑफिस में जाके आप रिडम्पशन का फॉर्म भर सकते हैं और उसे काउंटर पर जमा कर सकते हैं। इन्वेस्टर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर से भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को रिडीम कर सकता है। जनरली यूनिट्स को रिडीम करते समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको केवल ये कंफर्म करना होता है कि आपने वो फॉर्म या वो इन्वेस्टमेंट करते समय जो भी अकाउंट डिटेल्स लिखे थे बैंक के, वो कहीं पे चेंज तो नहीं हुए, वो बैंक अकाउंट आपने बंद तो नहीं कर दिया। अगर आपने वो बैंक अकाउंट बंद कर दिया है या उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, अकाउंट नंबर कोई चेंज हो गया है, तो आपको एक और फॉर्म भरना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ बैंक डिटेल्स का फॉर्म, जो आपको भर के और उसके साथ पुराने बैंक का एक कोई प्रूफ, प्रिफरेबली कैंसिल चेक, और नया जो अकाउंट डिटेल होगा उसका एक प्रूफ यानी प्रिफरेबली एक कैंसिल चेक आपको उसके साथ जोड़ना पड़ेगा और आपको ये रिडम्पशन का भी फॉर्म वहाँ पे सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले तो आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज कर दिए जाएंगे और उसके बाद आपका रिडम्पशन भी हो जाएगा। और अगर आपका वो इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड में है तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ECS थ्रू चौथे वर्किंग डे में आ जाएगा। अगर आपका डेट या लिक्विड फंड है तो आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा ECS थ्रू नेक्स्ट वर्किंग डे में आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि अब आपको आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है और रिडम्पशन कैसा करना है ये पूरा पता चल गया होगा। सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोगों को मदद कर सकता है या फिर आपको मदद कर सकता है, आपके प्रियजनों को अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मदद करेगा, तो प्लीज़ अभी हमारा वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आज आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए। बेल के आइकन को क्लिक करके वहाँ पे ऑल के ऑप्शन को क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन में पता चल सके इमीडिएटली जैसे ही हम अगले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पब्लिश करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी और अपने परिवार की हेल्थ और वेल्थ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।